समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। जीवन में समावस्था का नाम ही योग है। सभी सुधी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। सभी जो साथी दैनिक रूप से जुड़ रहे हैं, सभी भाई बहनों का, मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन। कल हमने जो कक्षा की, उस कक्षा में इस बात को हमने ध्यान रखा कि स्वात्मा राम जी ने हठ योग में पहले जब आसनों की चर्चा की, आसनों में उन्होंने कहा कि आसन भी कुंभक के साथ करने चाहिए, और फिर उन्होंने बात रखी सीधा, बिल्कुल सीधे आ गए वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के ऊपर। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में 20 श्लोकों में लगभग बताने के बाद अब उन्होंने क्रम शुरू किया कि हमें षटक्रम के माध्यम से शोधन करना चाहिए शरीर का। मैं भी अभी तक ये सोचता था मित्रों कि षटक्रम की जो ये क्रियाएं हैं, वह सब क्रियाएं शरीर के शोधन की क्रियाएं हैं। इसमें कोई दोराय भी नहीं है, ये अपने आप में पूर्णतः सत्य भी है कि षटक्रम हमारे शोधन की क्रियाओं में से ही हैं। उससे घट का शोधन होता है। घेरण संहिता में भी इस विषय में लिखा, मैंने कल भी इस विषय में कहा था कि शोधन की जो प्रक्रिया है, शरीर के शोधन की जो प्रक्रिया है, उसके विषय में हम चिंतन करेंगे। और मैंने कहा था कि पहले उन्होंने नाड़ी शोधन के विषय में बात रखी कि इन नाड़ियों में मल होता है, और इन नाड़ियों के मल को जब हम ईड़ा और पिंगला से मल निकालते हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी जागरण होने से व्यक्ति चक्रों को भेदने में कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ता है, चक्र भेदता है, और सहस्त्रार चक्र की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा उसकी आरंभ होती है। परंतु बार बार इस विषय पे आया कि पहले आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, फिर आपकी मानसिक नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए, तब जाके आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो हम हठयोग प्रदीपिका में इन सारी चीजों को बहुत क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं। प्रातःकाल आप सब लोग भी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ध्यान करते होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, प्रातःकाल सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ आप ध्यान किया करें। तो मैं बात कह रहा था कि हठयोग में, जिसे हम क्लींजिंग प्रोसेसेस कहते हैं, उसमें हमने कहा कि धोती, वस्ती तथा नोलिकम, धोती, वस्ती, नेति, त्राटकम, नोलिकम, कपालभाति। तो सबसे पहले आती है धोती। तो आज हम धोती के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे आखिर ये है क्या जो हठयोग में बताया गया है कि शरीर के शोधन की, घट शोधन की जो एक क्रिया है, द क्लींजिंग प्रोसेसेस जो हैं, दीज आर 6 क्लींजिंग प्रोसेसेस नेम्ड धोती, वस्ती, नेति, त्राटकम, नोलिकम, कपालभाति। तो ये 6 जो क्रियाएं हैं, हम सब ये समझते थे कि ये शरीर शुद्धि की क्रियाएं हैं। परंतु मुझे दोस्तों आपके साथ पिछले कई दिनों से मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, और स्वाध्याय करते हुए मुझे ये ध्यान में आया, और कल ही मुझे एक नई चीज जानने को मिली। आपको जानकर भी आनंद आएगा साहब, कि ये 6 की 6 जो घट शोधन की क्रियाएं मानी जाती हैं, वस्तुतः यह मन को नियंत्रण करने की क्रियाएं हैं। आपको बड़ा असमंजस लग रहा होगा कि धोती से मन कैसे होता है, बस्ती से, नेति से, नोली से, त्राटक से, कपालभाति से कैसे मन शांत होता है, कैसे उसका शोधन होता है, मन के ऊपर नियंत्रण कैसे आता है। चलिए हम एक विषय पर आपको ले चलते हैं, परंतु इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो बात मैं अभी कह रहा हूं इसको मैं दोबारा आप तक पहुंचाऊंगा। हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल आवर इनवॉलंटियल सिस्टम बाय आवर वॉलंटियर विल्स, दिस इज कॉल्ड षटकर्म। तो आज हम इसके ऊपर विशेष चिंतन करेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा अद्भुत विषय है
मेरा ज्ञान भी निरंतर बढ़ रहा है और आपको मैं मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि हम अपने इनवॉलंटियर एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने का नाम षटक्रम है। कितना अद्भुत यह विषय है। आइए, ये तो षटक्रम के विषय में बात कर रहे हैं हमारे स्वात्माराम जी। 21 प्रकार के षटक्रम की चर्चा की गई, 21 प्रकार के शोधन कर्म की चर्चा की गई स्वामी स्वात्माराम जी, और फिर उसके बाद घेरण्य संहिता में चर्चा की गई। परंतु पतंजलि योग सूत्र में मन के नियंत्रण के लिए 4 एटीट्यूड्स के विषय में कहा गया है। एक बार आप सब लोग देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप पतंजलि योग सूत्र का 31वां, हमने 30वां श्लोक पढ़ा था। व्याधिस्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये हमने पढ़ा था कि मन को एकाग्र होने में ये 9 बाधक तत्व हैं, अंतराय हैं। ये हमने पढ़ने के बाद 31वां श्लोक देखें। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः पेन डिस्पेयर ट्रेमर इन द बॉडी इर्रेगुलर एक्सहालेशन एंड इनहालेशन आर द कंपेनियंस ऑफ दीज मेंटल डिस्ट्रैक्शंस। जो मन में पहले 9 अंतराय आ रहे थे उसके साथ उन्होंने कहा कि दुख दौर्मनस्य और अंग में जयत्व ट्रेमर होगा, श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवा विक्षेप, ये इसके साथ वो जो 9 बताए थे 4-5 अंतराय और बता दिए कि ये और आपके मन की जब स्थिति होगी तो कुछ दुख आएगा, कुछ दौर्मनस्य आएगा, मेंटल डिस्ट्रैक्शन आएगी। The companions of mental distractions are described as 3 types of affections, आध्यात्मिका, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो यह इसकी चर्चा आई। तो उन्होंने कहा फिर आप अपने मन को शांत कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर माइंड। तो बड़ा अच्छा सूत्र 32वां सूत्र महर्षि पतंजलि बताते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। मन डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्पेयर होगा, उस डिस्ट्रैक्शन और डिस्पेयर को कैसे रोकेंगे? तो उन्होंने कहा एक तत्व का अभ्यास करें। वो एक तत्व का अभ्यास क्या है? फॉर देयर रिमूवल और एनी एलिमिनेशन एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स वन शुड फॉलो इंटेंस प्रैक्टिस ऑफ वन ट्रुथ आर प्रिंसिपल। एक तत्व का, उस परमात्म तत्व का चिंतन करके कि वह सदैव मेरे साथ है, उस ब्रह्म तत्व में लीन होने की, ब्रह्म तत्व की का आलंबन लेकर आगे बढ़ने की बात की गई। ओ सीकर, डू नॉट डिस्कस्ड व्हेन लुकिंग एट योर वीक स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस। कभी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, तो स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस, द ग्रेस ऑफ गॉड इज विद यू। स्टैंड अप एंड फाइट, मार्च फॉरवर्ड, गैदर मोर स्ट्रेंथ, फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ योर मास्टर्स, remember their instructions, practice again and again. Every failure is a pillar of success. Every failure is a pillar of success in your life. तो उन्होंने कहा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। तो आज हम मन को एकाग्र करने के ये जो षटक्रम की बात आई थी, ये आज तक मैं यही समझता था दोस्तों कि षटक्रम मायने आपके शरीर के शोधन की क्रिया। परंतु अद्भुत आज मैं आपके साथ कुछ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा कि मन को किस प्रकार नियंत्रण किया जाए, उसके ऊपर सबसे अधिक काम करते हुए ये षटक्रम, ये 21 क्रियाएं घेरण्य संहिता की, ये काम कर रही हैं। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि एक तत्व अभ्यास, उस ब्रह्म तत्व का यदि आप चिंतन करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से वह तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास करिए एक तत्व का। फिर उन्होंने कहा कि एक तत्व तो ये हो गया, और 4 और कारण बताए। प्यूरिफाई द माइंड बाय कल्टिवेटिंग 4 पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तो 4 पॉजिटिव एटीट्यूड्स कौन कौन से बताए? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य
अपुण्यः विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम। चित्त का प्रसादन, चित्त की हैप्पीनेस, मन, चित्त मायने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 शब्दों से बना है ये चित्त। तो चित्त, मन जो मननशील है, मन, चित्त मायने जो चिंतन करने वाला है, तो जो चिंतन करने वाला चित्त है वह प्रसन्न हो जाएगा। कैसे कैसे प्योरिटी होगी उसकी? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयानाम, भावनात्, चित्त प्रसादनम। प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड इज अटेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, complacency and indifference towards happiness, misery, virtue and vice। लाहिड़ी जी महाराज महाशय के शब्दों में यदि मैं बात कहूं तो कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप, कंपैशन, कंटेंटमेंट एंड इनडिफरेंस इन मैटर्स ऑफ हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, वर्च्यू एंड विसेस। इन अदर वर्ड्स, मेक फ्रेंडशिप विद हैप्पीनेस। आप मित्रता किससे करें? जहां प्रसन्नता हो, प्रसन्नता से मित्रता करें। मैत्री, करुणा, और जहां आपको लगे कि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो आपके हृदय से जो मन में करुणा पैदा हो। मुदिता, कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, किसी का घर बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के परिवार में बहुत प्रसन्नता है, कोई अच्छा मकान ले रहा है, अच्छी गाड़ी खरीद रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, तो उसके आपके मन में द्वेष नहीं आना चाहिए। उसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता यदि जागृत होती है, उसे मुदिता कहते हैं। अपेक्षा नाम, और कोई व्यक्ति आपसे ना चाहते हुए भी आप उससे प्रेम भी करते हैं, उसका कोई बुरा भी नहीं कर रहे, परंतु फिर भी अब हम देखते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूरे संसार के लिए प्राणायाम सिखाते हैं, योग उद्योग का कार्य करते हैं, 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रखा है, 10 लाख लोगों के जीवन को संजाने संवारने का निरंतर काम कर रहे हैं, 100 करोड़ लोगों को योग सिखाते हैं, फिर भी कुछ लोग उनके विरोधी हैं। तो उनका क्या करना है? अपेक्षा नाम का यदि कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी द्वेष करने लग जाए तो आप क्या करें? तो फिर आप अपेक्षा कर दें। पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। और कोई ऐसी स्थिति आ जाए हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में आप सम अवस्था में खड़े रहें, इसी से ही आपका मन एकाग्र हो पाएगा। तो बहुत सुंदर चिंतन। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे आप अपने मन को एकाग्र करने का योग सूत्रों में क्या अर्थ बताया गया है, तो आप कहिए एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना बताया गया है। और 4 और तत्व बताए गए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। तो ये चित्त प्रसादन के विषय में आपके सामने यह विषय सामने आएगा और आपको बहुत सजग रहकर ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। आप प्रसन्न व्यक्तियों के साथ जुड़िए, जो व्यक्तियों के जीवन में निराशा है, जो हंसते ही नहीं, बोलते ही नहीं, उनके साथ कोई व्यक्ति चलना नहीं चाहता और आपको भी उनके साथ नहीं बैठना है। जो जिनके जीवन में प्रसन्नता हो, भाषा में प्रसन्नता हो और जो प्रसन्नता को अंगीकार करने वाले हों, ऐसे ही लोगों को आपको अपना मित्र बनाना है। और ऐसी प्रसन्नता के साथ फिर उन्होंने कहा कि मुदिता अपेक्षा नाम, मुदिता भी रखनी है, किसी को देख के अच्छा भी लगे, परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे द्वेष रखने वाले हैं, तो उनसे अपेक्षा कर लें। तो यह एक बड़ा सुंदर चिंतन आया। तो हम बात कर रहे थे कि हठ योग में जो 6 क्रियाएं हैं, क्या वो हमारे शरीर के शोधन के लिए हैं? नहीं भैया, वो आपके मन के शोधन के लिए हैं। ये एक विषय में आज आपके सामने जो मुझे आज का सबसे बड़ा चिंतन जो है वो यही है। अब इसके विषय में हम सुनेंगे। All of the yogic purification practices are meant to attain the volunteer control over all our involuntarily or reflexive behaviors। बस इस लाइन को आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सभी योग साधक, उनके जीवन में एक नया विषय आएगा आपके सामने। आप सबको आनंद आएगा जितने जिज्ञासु लोग बैठे हैं कि स्वाध्याय से जो मोती निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि all of the yogic purification practices are meant to attain volunteer control over all involuntary or reflexive behaviors।
जो हमारा रिफ्लेक्स होता था, जो हम प्रतिक्रिया किया करते थे, उस रिफ्लेक्सिव बिहेवियर का जो इनवॉलंटरली हो जाता था, अचानक आपके नाक में हल्का सा कोई खराश हुई और आपको छींकें आनी शुरू हो गई, इस रिफ्लेक्स को दूर हटाने का नाम, इस मेंटल रिफ्लेक्स को दूर हटाने का नाम षट क्रिया है। षट क्रियाएं किस प्रकार की हैं? आप देखिए, आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम यदि बात करें तो षट क्रिया में कौन सी आती है? धोती। धोती आएगी, वस्त्र धोती। हम कुछ भी बाहर से कोई ऐसी चीज खा लें जो शरीर के लिए उपयोगी ना हो तो उठाकर शरीर बाहर फेंक देता है, परंतु हम पूरे वस्त्र को अंदर लेके जाते हैं और पेट से नीचे तक ले जाकर फिर उसको बाहर निकालते हैं। पूरे गले में इरिटेशन क्रिएट करते हैं। वी इरिटेट आवर थ्रॉट, वी इरिटेट आवर नॉस्ट्रिल्स एंड देन वी ट्रेन आवर माइंड नॉट टू गिव एनी रिएक्शन। यह महत्वपूर्ण विषय है। हम अपने नाक में जानकर कष्ट प्रदान करते हैं, उसके अंदर संवेदना पैदा करते हैं, गले में संवेदना पैदा करते हैं और अपने ब्रेन को कहते हैं कि रिएक्शन नहीं करना है, उसको अडॉप्ट करना सीखिए। तो ये ब्रेन की जो ट्रेनिंग का काम हो रहा है, इसे कहते हैं षट क्रिया। माइंड इज वर्किंग एज एन इनवॉलंटरी हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड मेड टू लिसन एंड ओबे आवर कमांड। मन को ये सिखाया जा रहा है कि भैया जो कहा जाए वैसे करना है। नाक हाथ लग गया नाक में तो जी हमें छींकें आ जाएंगी, हमारा नाक कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो नाक कंट्रोल में नहीं हो रहा तो मन तो क्या कंट्रोल में आएगा आपके? तो आप क्या करें? तो आप अपने नाक में, जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है, हम उसको नेति करना सिखाते हैं कि भैया चलो सूत्र नेति करेंगे, उल्टा नाक में सूत्र डाल देंगे। बोल, नाक को कहेंगे और इरिटेशन करके दिखा, और इरिटेशन कर, 10 बार इरिटेशन होने दो, 15 बार इरिटेशन होने दो, 25वीं बार मन कहेगा भाई इनसे तो मेरी तौबा, मैं तो जैसा ये कहेंगे वैसे ही कर लूंगा। तो मन के साथ युद्ध करके उसे अपने कमांड में लेकर आना, लगाम कसना। घोड़े के ऊपर जैसे लगाम कसा जाता है, वैसे मन के ऊपर लगाम लगाई जाती है। और ये षट क्रियाएं मन के ऊपर इनवॉलंटियर जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का नाम षटकर्म है। आप कपालभाति प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास लेते हैं, आप सामान्यतः क्या करते हैं? श्वास आपका सामान्यतः एक्टिव श्वास होता है, परंतु जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पता भी नहीं चलता। आपको यूं तो पता चल रहा है कि श्वास ले रहे हैं, परंतु श्वास कब छोड़ रहे हैं पता नहीं चलता। परंतु कपालभाति में आपको श्वास छोड़ने का पता चल रहा है, परंतु श्वास लेने का पता नहीं चल रहा। क्या बात है, अद्भुत है साहब। तो षटक्रम में कपालभाति इसलिए डाली गई कि आपके मन की ट्रेनिंग हो रही है कपालभाति के माध्यम से। तो हाउ these cleansing processes enables us to have volunteer control over our involuntarily movements, involuntary behavior of our mind, thought and emotions। तो मेरे माइंड का, थॉट का, इमोशंस का जो इनवॉलंटियर बिहेवियर था, वो कभी भी उठ खड़े हुआ करते थे, तो उनको साधने का काम कर रहा है यह षटकर्म की क्रियाएं। मान लिया धोती में क्या करते हैं? वॉलंटियरली कंट्रोल ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेट के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही हैं, उसको, जो उसकी मूवमेंट है उसकी ऑपोजिट मूवमेंट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बस्ती में क्या कर रहे हैं? जिस पैसेज से, एनस से सारी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा था, हम उसी वेस्ट मटेरियल को ऊपर ले जाने का बात कर रहे हैं। उस वेस्ट मटेरियल से कुछ औषधीय पदार्थों को ऊपर ले जाकर पूरे पेट को साफ करते हैं। ऑपोजिट वर्किंग कर रहे हैं। जहां से जो काम नहीं होने वाला वो काम शुरू कर दिया। तो अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को हम अपने कमांड में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड षटकर्मा। तो आज मैं जो विषय आपके साथ साझा कर रहा था वह इसी विशेष उद्देश्य के लिए था, जो मुझे
हठ योग मैंने बाकी पुस्तकें बहुत सी पढ़ी, परंतु जब तक मैंने श्लोक नहीं पढ़े थे तब तक मैं इस विषय पे पहुंच नहीं पाया था। और कम से कम मैं 5 हठ योग की पुस्तकें, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, इन सबको पढ़ने के बाद जो तत्व निकलता है वो तत्व मैं आपके सामने रखता हूं। तो मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। नीति, इंसर्टिंग फॉरेन एलिमेंट इनटू नोज क्रिएट्स रिपल्शन। नाक में जब हम कोई धागा डालते हैं तो रिपल्शन होता है, बट वी ट्रेन आवर माइंड टू एक्सेप्ट इट। परंतु हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि भैया जो आपको कहा जा रहा है उसको आप स्वीकार करिए। इसके बहुत से इफेक्ट, इम्पैक्ट और बेनिफिट हैं षटकर्म के। वो हमारे शारीरिक भी बेनिफिट आपको आएंगे, परंतु पहला जो विषय आया वो बेनिफिट किसका आया? माइंड को ट्रेन करने का। त्राटक क्या है? वी ट्रेन आवर आईलिड्स टू कीप द आईलिड्स ओपन फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। हम अपने आईलिड्स को डायरेक्शन दे रहे हैं त्राटक में कि भैया आपको इतने देर तक अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। सब दुनिया की आंखें आपस में पलक झपक रही है, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, इनवॉल्युंटरीली कंट्रोल हो रहा है आपके आईलिड्स के ऊपर। आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, परंतु अद्भुत है साहब कि हम अपने आईलिड्स के ऊपर जो जिसका झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। नौली, इसमें एक मसल है एब्डोमिनल, रेक्टस एब्डोमिनस एक मसल का नाम है। वो सीधी सीधी मसल है, बिल्कुल पेट के सामने की मसल है और वो सीधी चलती है, रेक्टस एब्डोमिनस। परंतु नौली क्रिया में हम उसको घुमा देते हैं। ये है नौली क्रिया, अर्थात हम उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हैं। और तीसरी लास्ट जो चीज है कपालभाति, जैसे मैंने कहा कि हम इनहेलेशन इज एक्टिव एंड एक्सहेलेशन इज पैसिव। जो नॉर्मली हम श्वास लेते हैं, इनहेलेशन इज एक्टिव एंड एक्सहेलेशन इज पैसिव, परंतु हम कपालभाति में क्या कर देते हैं? एक्सहेलेशन इज एक्टिव एंड इनहेलेशन इज पैसिव। यह जो विषय हमने लेना शुरू किया, मन के ट्रेनिंग का कार्य हो रहा है साहब। तो हमने आज एक मंत्र पढ़ा, एक सूत्र पढ़ा। उस सूत्र का नंबर है पहले अध्याय का 33वां सूत्र, समाधि पादका। मैत्री करुणा मुदितापेक्षानाम सुख दुख पुण्य अपुण्यः विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। भावनात् चित्त प्रसादनम, क्या बात है साहब, अद्भुत। हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, यह महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं और स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि बता रहे हैं वो मन के नियंत्रण को करना के लिए कह रहे हैं, परंतु उसको ट्रेन करना, मन यदि वैसे कहने पर आपके नहीं चल रहा तो फिर कैसे ट्रेन करना? तो फिर ट्रेन करना है षटकर्म के माध्यम से। आइए आज एक जो क्रिया है, जो पहली क्रिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हमने कल कहा था कि मे श्लेष्माधिकः पूर्व षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरितानि दोषानाम संभावतः। जिनको मेद और श्लेष्मा अधिक हो गया है उनको पूर्व षटकर्माणि समाचरेत, उनको षटकर्म पहले कर कर ही प्राणायाम करना चाहिए। ये बात स्पष्ट आई थी क्योंकि हमारी कक्षा में 2-3 देशों से बाहर से भी साधक जुड़ते हैं, दक्षिण से भी साधक जुड़ते हैं, इसलिए बीच बीच में हम इंग्लिश में भी अपने इस कार्य को, जो अपनी प्रस्तुति है, उसको रखते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि धोती बस्तिर तथा नैति त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि ही प्रचक्षते। ये जो 6 प्रकार की हमने बात कही षटकर्म है, परंतु षटकर्म को, धोती को 2 प्रकार में कहा स्वामी स्वात्माराम जी ने। 7 प्रकार की उसको क्रियाएं बता दी, क्लींजिंग प्रोसेस 7 हो गए, क्योंकि उन्होंने धोती को वस्त्र धोती कहा और जो पानी के द्वारा की जाती है धोती उसको कहा गजकरणी। तो सब बताएंगे कि एक धोती कौन सी होती है? वस्त्र धोती, और दूसरी होती है जो जल के द्वारा होती है गजकरणी। जैसे हाथी पानी फेंकता है, पानी सूंड में भरकर बाहर फेंकता है, वैसी क्रिया जिसमें होती हो, वैसा इमेजिन करके जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कहते हैं गजकरणी क्रिया। तो गजकरणी क्रिया के विषय में हम समझेंगे, तो उसके विषय में हम बात कर रहे हैं।
कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवई। योगी पुंगवई किसे कहते हैं? जो सिद्ध योगी है उसका नाम है योगी पुंगवई। कुछ लोगों को हम पुंगी कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं उसके लिए नकारात्मक शब्द हो रहा है, पर तो योगी पुंगवई शब्द का अर्थ है कि जो योग में स्थापित महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें योगी पुंगवई कहते हैं। कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम। उन्होंने कहा कि ये जो इतना अद्भुत ये विषय है, और ये आप लोग भी समझिएगा कि हमें अपनी ये जो घट शोधन की प्रक्रिया है ये गोपनीय क्रिया है। हर व्यक्ति को, आप लोग इसको पढ़ने से करने बैठ जाएंगे तो हानि कर बैठेंगे। ये बिना किसी गुरु के आपको नहीं करनी चाहिए, ये निश्चित है। तो आइए हम गुरु के सानिध्य में इसको करने का प्रयास करें। विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवे। तो कहते हैं प्यूरिफिकेशन बेस्टोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज एंड अडॉर्न बाय द ग्रेट योगी। दिस ग्रुप ऑफ 6 purificatory processes should be kept secret. It bestows purification of the body. पूरे शरीर का अद्भुत रूप से गुण संधान कर देता है यह कार्य। All of the yogic practices are meant to attain volunteer control over all involunteer or reflexive behaviors. इस बात को हमने मूल रूप से समझने का प्रयास किया। आइए अगला वस्त्र धोती के विषय में बता रहे हैं कि वस्त्र धोती क्या है। चतुरंगल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनये ग्रसेत। उन्होंने कहा कि गुरु के उपदेश के अनुसार सिक्तम वस्त्रम, जो सिक्त रूखा नहीं होना चाहिए, स्निग्ध ऐसा वस्त्र, उसका मात्रा क्या होनी चाहिए? 4 अंगुल की चौड़ाई होनी चाहिए, ऐसा इतना, परंतु लंबाई कितनी हो? 15 हाथ जितनी। हस्त पंच दशायतम, 15 हाथ की लंबाई का एक कपड़ा लेकर, 4 अंगुल के विस्तार का कपड़ा लेकर गुरु ने जैसे बताया है वैसे सिक्तम वस्त्रम शनै ग्रसेत, धीरे धीरे उसको अंदर लेना चाहिए। पुनः प्रत्याहारय, तो जब हम उसको पुनः अंदर लेते हैं तो प्रत्याहारय अर्थात उसको विड्रॉ करना है। पूरा जब चले जाए तो उसको विड्रॉ करना है। एतद उदितम द्योति कर्म ततः, तो यह एतद उदितम, इसको ऊपर फिर खींचने को, बाहर निकालने का नाम फिर यह धोती कर्म है। अर्थात पहले 4 अंगुल के इस कपड़े को, जो चौड़ाई के, और 15 हाथ लंबे कपड़े को अंदर लेके जाना है। पेट तक चले गया, यहाँ पर उसकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट उसने चेंज कर दी। फिर उसको धीरे धीरे शनै शनै प्रत्याहार मतलब उसको वापस खींचना, अपने अंगों को, अपने मन को अपने क्वच में वापस लाने का नाम प्रत्याहार है। तो वैसे उस विषय में कह रहे हैं कि उस कपड़े को वापस खींच लेना है। उसका नाम क्या है? वह वस्त्र धोती है। काश श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशति द्योति कर्म प्रभावेन प्रयांतेव न संशय। कह रहे हैं कि आपको केवल मात्र मन का तो नियंत्रण आएगा ही, और क्या होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ क्लींजिंग प्रोसेसेस कॉल्ड धोती, कफ डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्प्लीन डिजीज एंड 20 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, 20 प्रकार के कफ के रोग वह ठीक होते हैं। किससे? कासः श्वासः प्लीहा कुष्ठम, कुष्ठ भी लिखा गया, कफ रोगाश विंशति द्योति कर्म प्रभावेन प्रायंतेव न संशय। प्रायंती गो परमानेंटली, कहते हैं परमानेंटली उसका उपचार हो जाता है। जो लोग वस्त्र धोती करते हैं उसके विषय में बात करते हुए कह रहे हैं कि 20 प्रकार के रोग, उस 20 प्रकार के रोग कौन से हैं? तृप्ति, लोगों को भूख ही नहीं लगती, हर वक्त मन तृप्त सा रहता है, मुंह पर एक मिठास सी रहती है। तंद्रा, हर वक्त नींद सी आई रहती है, बहुत अधिक नींद जिनको आती है, इसका उनमें कफ की अधिकता है। निद्राधिक्य, स्थित्य और आलस्य, मुख माधुर्य, मुंह में मिठास सी बनी रहती है। श्लेष्माग्रणः, मुख सरिवा, जिनको बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन बहुत होता है, मुंह में से बार बार लार निकलती है, इसका मतलब उनको कफ बहुत अधिक है। मलाधिक्य, जिनको बहुत ज़्यादा
मल बनता है, एक्सक्रीशन बार बार होती है। बालस कहा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जिनको कमजोरी महसूस होती है। इंडाइजेशन है, हृदय श्वास लेने में समस्या आ रही है, हृदय की धड़कन में समस्या आ रही है, कंठोप्लीहा और गर्दन में बार बार खराश होती है। गलगंडा, जिनको गाइटर हो गया है। सुप्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव पावर, जिनकी पाचन की क्रिया मंद पड़ गई है। और अर्टिकेरिया हो गया, किसी प्रकार का कुष्ठ रोग हो गया है, स्किन डिजीज हो गई है। और श्वेत कुष्ठ हो गया है, आपका शरीर श्वेत श्वेत सा लगने लग गया है, तो आप समझिए आंखों में टर्बिडिटी, कल डॉक्टर ज्योति भी कह रही थी कि वाटर में अपना यूरिन में टर्बिडिटी, सफेदीपन आ जाए, तो ये कॉज है आपके कफ दोष बढ़ने का। और इसका समाधान उन्होंने कहा धोती के माध्यम से है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप वस्त्र धोती कर पाए तो ठीक है, नहीं तो गजकरणी प्रक्रिया करें। तो अथ गजकरणी 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम। उदरगतः पदार्थम उद्वमन्ति, उदरगतः पदार्थ उद्वमन्ति, पवन अपानम उदीर्यम कंठनाले कर्म परिचय वशे नाड़ी चक्रः गजकर्णीति निगद्यते हठैज्ञै। तो कहते हैं ऑब्जेक्ट टेकन इन द abdomen is to be vomited by a tube at the throat by raising the अपान वायु। अपान वायु को ऊपर की ओर देखो, अपान वायु ने जाना नीचे था, ये है इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या था कि अपान वायु को तो नीचे की ओर निकलना था, परंतु हमने अपान वायु को ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कहा कि भैया ऊपर की ओर आओ। ऑपोजिट एक्शन शुरू किया, ब्रेन को अपने जो इनवॉलेंटरी आपकी रिफ्लेक्स सिस्टम था उसको बदल देने का प्रयास किया कि भैया अब तो ऊपर की ओर चलो। खूब पानी पिया, जब पानी यहां तक भर गया तो नीचे से वो अपान वायु ने धक्का मारा और फिर आपके मुंह से पानी बाहर निकला। आपने हल्का सा उंगली लगाई जीवा के ऊपर और वो पानी कैसा हो, वो हल्का सा नमक, उसमें साल्ट डालकर आपको पानी पीना है। इसे वमन धोती भी कहते हैं, इसे गजकरणी क्रिया भी कहते हैं। इसके विषय में हम और विस्तृत रूप से जानेंगे। ग्रेजुअली कंट्रोलिंग द ग्रुप ऑफ नाडीज विद by working upon it is called by the name of Gajkarni, cleansing process in which an elephant is imitated by the knowers of हठ योगा। हठ योग के जो जानने वाले लोग हैं, इन्होंने इस क्रिया को अद्भुत रूप से स्थापित किया है, जो कफ रोगों में अत्यंत लाभकारी है। आइए कल हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। गजकरणी क्रिया तक आज हमने पढ़ा और इस बात को आज फिर पुनः हम ध्यान में रखेंगे कि षटकर्म केवल मात्र हमारे शरीर की शोधन की प्रक्रिया नहीं है, यह मन को साधने का भी अद्भुत प्रक्रिया है। हम अपनी प्राणवायु जो नीचे जा रही थी, अपान वायु जो नीचे जा रही थी, वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। यह अपने आप में एक अद्भुत विषय हमारे संज्ञान में आया। रिफ्लेक्स जो है, वो रिफ्लेक्स वो चेंज हो रहा है, मेंटल बिहेवियर चेंज हो रहा है, माइंड की ट्रेनिंग हो रही है इस षटकर्म के माध्यम से। आइए अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। वह कल से रेस्पिरेशन के विषय में बात कर रही थी और रेस्पिरेशन में वह आज कौन सा विषय ले रही हैं। कल उन्होंने एल्वियोलाइज के विषय में चर्चा की थी कि किस प्रकार एल्वियोलाइज इतनी होती हैं हमारे शरीर में। छोटे छोटे गुब्बारे नामक ऐसा तत्व होता है जहाँ पर सारा श्वास जाता है और वह रक्त के साथ उसकी बहुत पतली सी झिल्ली में रक्त और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और वो यदि बिछ जाए तो इतना बड़ा एरिया है, तो टेनिस ग्राउंड जितना एरिया में वो बिछ जाता है। वो सारी अद्भुत चर्चा आपके सामने आई थी। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर ज्योति। ओम प्रणाम सभी योग साधकों को, मेरा सादर प्रणाम। कल हम विषय ले रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्राणायाम से क्या लाभ होता है। श्वास तो हम ले रहे हैं और शरीर की सभी क्रियाएं अंदर चल ही रही हैं, लेकिन प्राणायाम करके क्या लाभ होगा। तो प्राणायाम करने से उन क्रियाओं को हम सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। हमारे शरीर में सब चीजें, ब्लड फ्लो हो रहा है,
फ्लूइड जो है जहां से जाना है वहां से जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्राणायाम से उसकी मूवमेंट करवाते हैं। एक तो मूवमेंट बढ़ गई और दूसरा उसको डायरेक्शन दे दी हमने कि कैसे किस दिशा में जाना है, तो वो सही दिशा में जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लॉकेज नहीं होती है, नाली में प्रवाह जल का सही चलता रहे तो ब्लॉकेज नहीं होगी, वेग पूर्वक प्रवाह चलता रहे तो भी ब्लॉकेज नहीं होगी, और छोटी मोटी जो ब्लॉकेज होगी वो खुलने का प्रयास करेगी ताकि बड़ी ब्लॉकेज नहीं बने और उसको हमें सर्जरी के द्वारा नहीं खोलना पड़े। जब प्राणायाम करते हैं तो लगभग 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जाती है हमारे लंग्स में, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो ब्लड में जाएगी, सारा सिस्टम ठीक होगा, तो आरबीसी ज्यादा बनेगी, डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनेगी। डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगों से लड़ना, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अपना इम्यून सिस्टम हम ऐसा बना लें कि हमें ये वायरस, बैक्टीरिया, जो भी काल प्रभावजन्य रोग हैं ये नहीं हो, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरा हम ये कह रहे थे कि आगे हम लेते हैं कपालभाति प्राणायाम। जैसे भस्त्रिका किया उसके बाद कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सामान्य श्वास लेने की क्रिया है और बलपूर्वक श्वास छोड़ने की क्रिया है। तो इससे क्या होगा, एब्डोमेन की मसल्स और जो डायफ्राम, जो हमारे छाती और पेट, इसके बीच में एक पूरी मसल्स ऐसे फर्श लगा होता है, पूरा फ्लोर लगा होता है, ताकि जो लंग्स, फेफड़े और हृदय का काम है वो ऊपर के रहे, और जो नीचे सारे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव, जो खाने से संबंधित, पाचन क्रिया संबंधित है, वो सभी ऑर्गन्स रहें। तो वो जो डायफ्राम है वो ऊपर नीचे होता है, तो जब हम श्वास भरते हैं तो वो नीचे की तरफ होता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ होता है। तो जब कपालभाति करते हैं हम तो निश्वास, जो बाहर श्वास छोड़ते हैं वो बलपूर्वक छोड़ते हैं, जिससे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। उससे क्या होता है, वेन में एकदम, वहां पर जो वेन होती है वो सिकुड़ जाती है, एकदम से प्रेशर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जब हार्ट में रक्त वापस आएगा सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो वो बलपूर्वक आता है। बलपूर्वक आएगा तो क्या होगा, उसमें जो हार्ट के जो नालियां हार्ट को ला रही हैं ब्लड या लेके जा रही हैं, उनमें ब्लॉकेज नहीं होगा। तो ये फायदा होता है प्राणायाम करने का। और अगर प्राणायाम को हम, प्राणायाम की गति होती है, विधि होती है, समय होता है, तो प्राणायाम की गति अगर हमारी उतनी ही होती है, श्वास प्रश्वास की गति जितने के हृदय के स्पंदन की गति है उसके आसपास होती है, तो उससे क्या होता है, आर्टरीज के जो अवरोध हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होगा कब, जब नियमित रूप से हम प्राणायाम करेंगे, नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे। और इससे क्या होगा, एक तो इलास्टिसिटी बनी रहेगी, कुछ भी अगर ब्लॉकेज है या कोई भी दिक्कत आई है तो वो अपने आप ही इलास्टिसिटी, शरीर उसको, नाड़ियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके, रिलैक्स होके अपने आप को साफ रखेंगी और अंदर जो भी रुकावट हो रही है उसको दूर करेंगी। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जब हम पेट को अंदर करते हैं, नाभि की तरफ खींचते हैं, जो स्पंदन होता है, तो वहां पर जो अंग है, लीवर है, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्प्लीन है, तिल्ली है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती हैं। तो सारे जानते ही हैं, लीवर में बाइल सिक्रीट होता है, जो भी पाचन संबंधी जो भी जूस सिक्रीट होते हैं वो सब सही मात्रा में सिक्रीट होने लग जाते हैं। जब उनमें स्पंदन होता है तो वो सही मात्रा में सिक्रेट होंगे, तो जिससे हमारी क्या होगी, पाचन क्रिया जो है वो दुरुस्त होती है, जो हमारी अग्नि होती है, जठराग्नि, वो सही तरह से प्रदीप्त होती है। और अगर आगे हम अभी देखेंगे कि अग्नि जो होती है, मंद अग्नि जो होती है, वो शरीर के लगभग सभी रोगों का कारण होती है। तो इससे क्या होगा, स्पंदन क्रिया होगी, गैस्ट्रिक जूस अपना काम करेंगे अच्छे से, खाने का पाचन अच्छे से होगा, रस आदि धातुएं अच्छे से बनेंगी, तो उससे क्या होगा, हम रोगों से दूर रहेंगे। मंदाग्नि होगी तो हमारे अपचन होगा और कफ बनेगा, और जो कफ, प्रकुपित कफ बनेगा, वो सारे शरीर को फिर अन्य दोषों को भी प्रकुपित करता है और अन्य रोगों को करता है। तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम करने में हमें क्या ध्यान देना है, पूरी प्रॉपर शक्ति लगाकर, प्रॉपर समय से, कुछ समय के लिए करना है उसको। ये नहीं कि आपने 2 मिनट किया जी, हो गया और फिर अगले प्राणायाम की तरफ चलते हैं।
उसमें इतना स्पंदन होना चाहिए कि आपके जो रेस्पिरेशन, श्वास प्रश्वास का स्पंदन है, उससे अंदर के अंगों में भी स्पंदन हो, जिससे उनकी रक्त संचार प्रणाली ठीक से काम करे, एक्टिवेट हो सके। तो उतनी देर हमें करना चाहिए। 1 मिनट में कम से कम 60 बार की गति जरूर रखनी चाहिए नॉर्मल, और उसको कुछ समय तक करना चाहिए। तो ये हमें इसीलिए बताया गया है कि समय पूरा देना चाहिए कपालभाति प्राणायाम में, और उसको रोज करना चाहिए। जब हम अगर चाहते हैं कि हमारे कपाल पर भाती आए, चमक आए, तो उसके लिए क्या है कि पाचन होना, अच्छे रस बनना, अच्छी धातुएं बनना जरूरी हैं, तभी हमारे शरीर में चमक आ पाएगी। तो इसीलिए जब कपालभाति प्राणायाम करना है तो उसको पूरा विधि के अनुसार समय देकर करना है, और पूरे अपनी शक्ति के अनुसार करना है कि नाभि के को अंदर की तरफ खींचना है पूरा। और इससे क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिक्रीशन, जो अंदर ग्लैंड्स बनते हैं, वो भी प्रॉपर पूरी मात्रा में सिक्रीट होते हैं। अब प्राणायाम करते हैं, हम वॉक भी कर लेते हैं, लोग की सैर करते हैं, जी हम तो बहुत सैर करते हैं, तो हमें तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सैर करते हैं आप, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, आपका भस्त्रिका प्राणायाम तो हो रहा है, हाथ पैर की मूवमेंट हो रही है, जोड़ों की मूवमेंट हो रही है, वो सभी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आपके लीवर के जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत छोटी आंत में खून की सप्लाई है, कफ है, रस धातुएं हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होगी। जो वॉक करते हैं तो ये सभी लाभ तो हमें बाकी मिलते हैं, लेकिन जो जैसे ब्लॉकेज दूर होना और एंडोक्राइन सिक्रीशंस का अपनी सही मात्रा में होना, ये सभी लाभ जो है वो सिर्फ हमें प्राणायाम से मिलेंगे। तो इसीलिए प्राणायाम अति आवश्यक है। स्वामी जी महाराज ने हमें ये इतनी अद्भुत देन दे दी है कि हम अगर वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भी सेवा कर पाए तो वो भी हम ऋण नहीं उतार सकते इसका। तो इसीलिए इस प्राणायाम को आप लोग जरूर करें और अपने जीवन में रोगों से दूर रहें। और प्राणायाम से क्या होगा, जब मसल्स की मूवमेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कई बार क्या होता है कि यूरिन की दिक्कत आ जाती है कईयों को 40 साल के बाद, कि यूरिन जल्दी से निकल जाता है, रोक नहीं पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, जो नीचे के एरिया की मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं। वीक हो जाती हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट कम होती है। हम बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठ के काम करते रहते हैं, उनकी मूवमेंट कम होती है। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है, त्रिबंध लगाते हैं तो उनकी रिलैक्सेशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी, जिससे उनकी इलास्टिसिटी बनी रहती है। इलास्टिसिटी बनी रहेगी तो जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं, हर एक सिक्रीशन जो बॉडी में होती है, उस नली के आगे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है कि वो खुलेगा तो वहां से वो पदार्थ निकलेगा, वो नहीं खुलेगा तो वहां से वो पदार्थ नहीं निकलेगा। जो स्फिंक्टर है वो मसल्स के ही बने होते हैं, मांसपेशियों के ही बने होते हैं। तो मांसपेशियों की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उसमें इलास्टिसिटी बनी होती है, जिससे वो सही प्रकार से काम करते हैं, सही प्रकार से बंद होते हैं और सही प्रकार से खुलते हैं, जिससे जो भी पदार्थ उसके अंदर है उसका जो बाहर निकलना है वो सही मात्रा में, सही तरह से हो सके। उससे क्या होता है, यूरिन होल्ड करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और ये दिक्कत दूर हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्राणायाम जो है वो पूरे समय के लिए किया जाए और नियमित रूप से किया जाए, तभी जाकर हम उसका लाभ ले पाएंगे। और आजकल इंस्टेंट लाभ कहते हैं, तो भस्त्रिका से आपको इंस्टेंट लाभ मिल रहा है कि आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ब्लड सप्लाई जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी शरीर में, और HB उसमें WBC भी जाएंगी, RBC जाएंगी, तो वो जो है हमारे रोग को दूर करेंगी। तो वो तो इंस्टेंट लाभ है और वो उस समय के लिए ही रहेगा। लेकिन जो नियमित रूप से करेंगे तो हमारे शरीर के सभी अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अनुलोम, ये कपालभाति प्राणायाम का आज बताया आपको, कल आगे के प्राणायाम के बारे में बताएंगे। और आपके जो एक था किडनी की डाइट के संबंधित, वो भी आगे ले लिया जाएगा, किडनी की डाइट दोबारा बता दें। और एक सिर दर्द के लिए क्या प्राणायाम करें, तो उसके लिए भी आपको आगे बता दिया जाएगा। और अब इस सत्र के समापन के लिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। ओम। आज के इस संदर्भ में हम समापन की ओर आगे बढ़ रही, लगा दीजिए। तो उसमें हमने जो प्रक्रिया
विशेष रूप से जानने का प्रयास किया। एक आदमी श्रवण गुप्ता जी ने मुंबई से कहा कि क्या हम 100 बार कपालभाति कर सकते हैं 1 मिनट में? कर सकते हैं यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, परंतु यदि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट की समस्या है उनको नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, उनका आपका ध्यान रखना है। कोई ना कोई अपने को सावधानी, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखना है। सब चीज़ें सबके लिए हितकर नहीं होती हैं, ये बात निश्चित है, परंतु जो 90% के लिए बात हो उसको कहा जाता है। तो युवा वर्ग आज भारत में लगभग 60 से 70% है। उनके लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार प्राणायाम करना उनके लिए हितकर है। तो ये तो बहुत अद्भुत है। इससे तो निश्चित रूप से साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है, परंतु उसमें सावधानियां साथ में रखनी आवश्यक है। आइए आज की कक्षा का समापन के लिए चलते हैं। आप सबका धन्यवाद। कल आप सब लोगों ने बहुत प्रयास किया और लगभग 4000 लोगों तक यह कक्षा पहुंची। आज और प्रयास करेंगे और समष्टि के सुख के लिए, मंगल के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आइए, लंबा गहरा श्वास, 30 सेकंड के लिए ध्यान। आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।